एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एसएससी जीएल का मैथ्स का मॉक टेस्ट को कंटिन्यू रखते हैं। मैंने कहा था कि मैं 15 मॉक टेस्ट करवाऊंगी। उसके बाद हम कराएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप पेपर आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बस थोड़े से लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, पहले हम 15 मॉक टेस्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम संभावित जो क्वेश्चन होंगे फिर उसको करेंगे। ठीक है, आज हमारा मॉक टेस्ट का 12 है। ठीक है, क्वेश्चन पहले क्या दे रखा, अनुगामी शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। प्लस 150 का फैक्टोरियल प्लस 30 300 का फैक्टोरियल। ऑप्शन समय दे रखे हैं। जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, जरूरी नहीं कि यही नंबर हो, कुछ भी नंबर पेपर में आपको कोई भी नंबर अलग हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन में जहाँ पे फैक्टोरियल हो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जो फ्रेंड जब यदि बीच में प्लस होता है ना, यदि बीच में प्लस होगा तो छोटी संख्या को लोगे, माइनस होगा तो बड़ी संख्या को लेंगे। ठीक है, तो छोटी संख्या कौन सी है, 150 है, और इसको अगर 5 से भाग दे देना है। छोटी संख्या को लेंगे और 5 से भाग दे देना है, ये इसका एक फॉर्मूला समझो आप। तो 5 दिया 15 जीरो। अब 30 देखो फ्रेंड, अब देखो 30 5 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो फिर क्या करेंगे, फिर 30, फिर क्या करेंगे 30 को 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 5 5 का 30। अब देखो फ्रेंड 6 5 से बड़ा है कि छोटा है, अभी भी बड़ा है, तो 6/5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। दशमलव में आएगा ना, दशमलव रखने के लिए तो पहले अंक उसको ले लेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड, इनको सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 30 + 6 + 1 = 37। तो इसका तो अनुगामी शून्य संख्या कितनी होगी, 37। ऑप्शन डी इसका आंसर है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, बस बीच में माइनस आ गया है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होता है उसको कैसे करो, प्लस का मैंने को समझाते हैं, सेकंड का होगा तो 75 का फैक्टोरियल माइनस का 25 का फैक्टोरियल। आगामी संख्याओं शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड थोड़ी पीछे में से बोलने में थोड़ी गलती हो गई थी, इसमें भी क्या करेंगे फ्रेंड, छोटी संख्या को ही लेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे, छोटी ही संख्या को लेंगे। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में से मुँह से निकल गया था गलती से कि नहीं हम उसको बड़ी संख्या को लेंगे, यदि माइनस हो नहीं, प्लस हो माइनस हो हमेशा छोटी ही संख्या लेनी है। ठीक है, तो 25 वही ट्रिक नहीं है, 5 से विभाजित कर देना, 5 5 25। देखो अब ये 5 5 बराबर है, फिर इसको 5 से फिर से भाग देंगे, 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। उम्मीद है फ्रेंड प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, आपने छोटी ही संख्या लेनी है और उसको 5 से विभाजित कर देना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको प्लस का बताया, अब मैंने माइनस का बताया। अब इनके यदि गुणा में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व कीजिए फ्रेंड। ठीक है, मैंने आपको तीनों तो ट्रिक से बता दिया। पहले प्लस से कैसे होगा तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, माइनस में होगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, यदि यही चीज़ गुणा में हो तो उसको कैसे सोल्व करोगे। अनुगामी शून्य की संख्या याद करनी है जब प्लस मतलब क्या हो, गुणा में हो। उसके पहले क्या करना फ्रेंड, पहले ना ये जो 100 है ना, 100 के फैक्टर में आपने देखना कि जीरो कितनी बार है, वही ट्रिक है। 100 को 5 से भाग करेंगे, 5 चौके 20। अभी देखो अभी भी छोटी है संख्या, बड़ी संख्या 20 को 5 से भाग करेंगे, 5 चौके 20। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, 24 आ जाएगा। तो 100 में कितना, 100 का फैक्टर में जीरो कितना 24 बार आता है। ठीक है, ट्रिक है ये। ठीक है, इसी प्रकार 300 को निकालेंगे तो 300/5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 0 60। फिर 60 को 5 से भाग देंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 5 दूनी 10। अभी भी ये बड़ा आ रहा है तो 12 को 5 से भाग देंगे तो 12 5 दूनी 10, दशमलव में आएगा, दशमलव में लेंगे नहीं, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 74 74 आ गया। ये 24 है, ये 74, अनुगामी कृष्णांक कितना होगा, 74 + 24 को जोड़ देंगे, 8 9 98। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, ए 36 दिनों में काम पूरा कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, बी 54 दिनों में और सी
72 दिनों में करता है। ठीक है, तीनों फ्रेंड में राइटिंग में मत जाना, बस आप ये समझना कि ये क्वेश्चन किस टाइप से किया जाता है। आप मेरी ट्रिक पे ध्यान देना, मेरी राइटिंग पे या मेरे इस पे मत ध्यान देना कि कैसे है कैसे लिखा। बस आप जो ध्यान देना, पूरा ध्यान आप सिर्फ इस पे देना कि ट्रिक से कैसे कर रही हूँ मैं, इस टाइप के बस 100 ट्रिक से कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, 72 दिनों में मिलकर काम शुरू किया। ठीक है, लेकिन एक काम पूरा होने के 8 दिन पहले और बी काम पूरा होने के 12 दिन पहले केवल सी ही अंत तक काम करता है। ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक बार। ठीक है, उम्मीद है पढ़ लिया होगा। देखो फ्रेंड क्या बोला है, जो ई वर्क करता है वो करता है कितने दिन में, 36 दिन में। बी जो करता है 54 दिन में। सी कितने करेगा, 72 दिन। फ्रेंड आपको पता है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है सबसे पहले क्या कहते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, एलसीएम निकालने के 3 तरीके होते हैं, या आप गुणनखंड विधि से कर लीजिए, या आप बड़ी संख्या लीजिए, फिर बड़ी संख्या को देखिए ये 72 36 और 54 से विभाजित होगा नहीं होगा, फिर 72 से आगे नंबर से गुणा करिए तो अब ट्रिक, या 72 से आगे नंबर से गुणा करेंगे। 72 दूनी कितना होता है, 14। 72 दूनी 14। ठीक है, दूनी 2 दूनी 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 144 54 से 36 से अगर नहीं जाएगा 3 बार करेंगे, 4 बचे 3 बार होगा। या आप इस मेथड से कीजिए, या सबसे अच्छा है कि इसको सिंप्लीफिकेशन कर दे, सिंप्लीफिकेशन छोटा कर दीजिए। देखिए मैं इसको 18 से विभाजित करूँ तो कितना आएगा, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 18 तिया 18 चौके 18 तिया 54, 18 चौके 72। ठीक है, अब मैंने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, 18 से इसको भाग कर दिया, तो फिर इसका एल्सियम कितना आएगा। वही ट्रिक लो, 4 को लूँगी, 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो कितना होगा, इसका एल्सियम कितना होगा, 4 गुना 3 होगा, तो 4 तिया 12, क्योंकि यहाँ पे एक और नंबर है तो इसकी वजह से 4 तिया 12 होगा फ्रेंड। कैसे, 4 को 2 गुना 2 ले सकते हैं, तो इसका 1 2 और इसका 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, और साथ में क्या है फ्रेंड, क्योंकि मैंने 18 से इसको क्या किया था, 18 से मैंने इसको भाग दिया तो गुना 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 गुना 18, 18 36, 36 3 18 18 18 21 216 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम आ गया। आप क्या कर सकते हैं, 36 को 216 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और 3 से 216 को भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। ठीक है, ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 36 को भाग देंगे 216 से। ठीक है, 216 से 36 छिक्के 216, 54 54 चौका 1 216। ठीक है, 72 दिया 216। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। कैसे, देखो इधर 2 से भी करोगे, 2 छिक्के 12 आएगा। ठीक है, 2 3 से भाग दोगे, 3 चौके 12, 4 से भाग दोगे गुणा करोगे 4 तिया 12, एलसीएम आ गया। या आप 2 18 से गुणा कर दो 216 आएगा। ठीक है, तो 216 को 36 से भाग कर दो, या आप इसको इस बड़ी संख्या को इस छोटी संख्या से भाग दे दो, या 18 से गुणा करके बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे दो, आंसर सेम ही आना फ्रेंड। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आई। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 216। अब मैं फ्रेंड आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ। देखो ट्रिक क्या होती है, अब ट्रिक है हमें टोटल वर्क निकालना है, सी का कब तक काम किया, तो पूरा एलसीएम प्लस ए का वर्क प्लस बी का वर्क अब बटे कितना फ्रेंड बटा कितना है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है इसको। देखो फ्रेंड ट्रिक क्या होती है फ्रेंड, देखो क्या बोला इन्होंने, जो ए है वो काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, मतलब क्या है, 12 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है फ्रेंड, ओके, उम्मीद है यहाँ तक समझ में। अब मैं 12 का यहाँ से मैं निकालूंगी, यदि देखो ये है 12, ए का कितना है 12 दिन पहले काम छोड़ रहा है। अब छोड़, लेकिन मुझे यहाँ पे ए को रोकना ही पड़ेगा। क्यों रोकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको हल करना है, तो ए को मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे रोकना ही पड़ेगा काम के लिए। ठीक है, ओके, ए को ज़बरदस्ती हमें रोकना ही पड़ेगा। तो ए का यदि 12 है तो 6 में कितना होगा, 6 में 2 होगा फ्रेंड, 6 में 2 होगा, भाग दे दूँगी
क्योंकि यहाँ से एलसीएम से मैंने सोल्व किया है। यहाँ से ए का यदि एक दिन में काम 12 दिन में छोड़ के जा रहे हैं पहले, तो 6 में जाएगा, 2 में जाएगा। और फिर क्या क्या लिखा उसने, फिर क्या है इसमें, ठीक है फ्रेंड। उम्मीदें यहाँ तक समझ गई थी। 1 में 12 है तो 6 में 2 होगा, ठीक है। फिर क्या लिखा, लेकिन काम पूरा होने से वो 12 दिन पहले छोड़ के जा रहे हैं। 12 दिन पहले क्या रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो 12 दिन पहले छोड़ के जाएगा तो कितना होगा फ्रेंड। फ्रेंड गलती होगी मेरे से यहाँ पे, मैं सोच में गलत कैसे आ रहा। यदि एक दिन में 12 दिन में करा तो 6 दिन में कितना करेगा, 12 गुना 6 करेगा, तो 12 छः 6 दूनी 12, हाथ करेगा 1, 6 6 सब 72 होगा फ्रेंड, 72 होगा यहाँ पे। उम्मीद समझ में आएगा फ्रेंड। यहाँ पे कहीं पे मेरी गलती हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ गलती की है मैंने। ये तो सही एलसीएम निकाला, अच्छा ये ट्रिक में यहाँ गलती हो रही फ्रेंड। क्योंकि क्या फ्रेंड, ए को हम ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। यदि ए को हम ज़बरदस्ती रोकेंगे तो काम कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो दिया हुआ काम है उससे एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। दिया हुआ काम से एक्स्ट्रा ए वर्क करेगा तो हम ए को ज़बरदस्ती रोकेंगे तो ए से एक्स्ट्रा काम करेगा। तो ए पूरा करता है 6-8 दिन में। यदि एक दिन में ए 6 काम 6 करता है फ्रेंड, ठीक है, एक दिन में 6 दिन कार्य करता है, तो 8 में कितना करेगा, 8 गुना 6 करेगा, 6 6 36, 6 बचे 6 6 48, ये कितना निकल गया ए का, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड समझ। इसी तरह बी का निकालूंगी मैं, तो बी का कैसे निकालेंगे, यदि बी एक दिन में 4 कर रहा है तो 4 दिन, ठीक है, 4 कर रहा है तो 4 तो कितने का निकालना है, क्या फिर बोला हुआ कि वो 12 दिन पूरा करता है, तो 12 दिन पूरा करके कितना, 12 गुना 4 कितना होगा, 12 चौका 48, 48 करेगा फ्रेंड। ए का निकाल दिया मैंने, ठीक है, कितना 48 आएगा 8 दिन का, और ए बी का 12 दिन का कितना 48 आएगा, ठीक है फ्रेंड। इसका ना एक ट्रिक होता है, ठीक है, ट्रिक होता है। यदि पूछा गया कि वो कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब टाइम निकालना है, टाइम निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, जो हमारा एलसीएम है वो प्लस ए का किया हुआ काम 48 है, बी का किया हुआ काम भी कितना है 48, बटा बटा क्या है फ्रेंड, पूछा कि ए अंत में कितना कार्य करता है, ठीक है, पूछा कि ना केवल सी ने अंत में कितना कार्य किया है, ठीक है फ्रेंड। इन्होंने टोटल कितना काम किया, टोटल कितना, इन्होंने मेरे कितना काम किया टोटल, देखो टोटल काम कितना, जो इसका एल्सीएम काट के 6 4 3, 6 4 10 3 13, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, एडिशन करके 8 8 16, 16 और 4 16 और 6 16 6 16 6 22 का 2 लगा हासिल, 4 4 8 8 और 10 10 और 21 31, ठीक है। 112 बटा 13 काटेंगे, 13 13 दूनी 26 26 26 में से कितने के 5 5 54 54, 13 चौके 54, 24 इसका आंसर आ गया फ्रेंड। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। उम्मीद है समझ में आएगा कैसे किया। पहले फ्रेंड क्या करा हमने, एलसीएम निकाला, एलसीएम से देखो एक दिन का निकाला, 6 दिन का, 6 दिन में कितना 216 वर्ग, इसका एलसीएम 216 आ गया। तो एक दिन में एक 6 करता है तो 8 दिन में कितना करेगा, 48 करेगा। बी एक दिन में कितना करता है, 4 करता है, तो 12 दिन में कितना करेगा, 48 करेगा। दोनों को फॉर्मूला होता है एलसीएम, टोटल जो वर्क है वो प्लस ए का वर्क प्लस बी का वर्क बटा इन तीनों को टोटल वर्क, फॉर्मूले में रखा, गुना, दोनों एडिशन किया, भाग दे दिया और आंसर आपका आ गया फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है पढ़ती हूँ। अंगूर में 33.1/2% पानी है, जबकि किशमिश में 16 सही 2/3% का पानी है, तो 180 किशमिश प्राप्त करने के लिए कितना किलोग्राम अंगूर की आवश्यकता होगी फ्रेंड। ये चीज़ तो आपको पता ही है कि अंगूर से ही किशमिश बनती है, ठीक है, अंगूर से ही क्या बनती है, किशमिश बनेगी। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, अंगूर में जो जितना उसका पल्प होगा उतना उसमें वाटर होगा अंगूर के अंदर। अब देखो फ्रेंड, जितना
फ्रेश जो फ्रूट होता है ना, जिसमें जो पल्प मतलब जो उसका गुद्दा अंदर का जो होता है, अंदर वाला पार्ट, और जितना उसके अंदर पानी होगा उतना ही ड्राइड फ्रूट में होगा, उससे कम तो होगा नहीं ना। वही चीज़ बस ये है कि यदि अंगूर थोड़ा फूला हुआ होगा, किसी में सुखा के बनाएंगे, अंदर का हिस्सा तो उतना ही रहेगा ना उसके अंदर, और पानी भी उतना रहेगा, सिर्फ वो सूख जाएगा। तो दोनों में ही बराबर ही होता है फ्रेंड। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया आपको। तो देखो फ्रेंड, अब देखो 33 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको सोल्व करोगे 66 63/2/100, उसको सोल्व करोगे आएगा 1/3। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार 1/3 आएगा फ्रेंड। तो 16 सही 2/3% को सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है, सोल्व करके आता है 1/6। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ठीक है फ्रेंड, अब उसमें क्या लिखा है, अंगूर में 33% पानी है, इसका मतलब कितना है फ्रेंड। इसमें यदि इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो ए मतलब मैंने क्या मान लिया, ए है किसमें कितना है पानी, ठीक है, तो ए गुना, ठीक है फ्रेंड, ए को मैंने अंगूर लिया, अंगूर ठीक है 33% कितना था, 1/3। ठीक है फ्रेंड, अब देखो पानी जब 1/3 है तो पल्प भी 1/3 होगा इसमें, तो कितना होगा, तो 1 × 2/3 हो जाएगा फ्रेंड। क्योंकि मैंने आपको बताया था जितना फ्रेश फूड में होता है उतना ही उसका पल्प, उसमें ड्राई फ्रूट में भी उतना ही पल्प होगा। तो 1/3 पानी है तो पल्प भी कितना होगा, देखो फ्रेश अंगूर में यदि 1/3 पानी है, ठीक है, तो जो किशमिश है उसमें 1/3 होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, इसमें ऐसे होगा, किशमिश के गुना, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में होगा आपको यहाँ तक। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। और अब रही बात यहाँ पे, जब हम किशमिश का निकालेंगे, इसका पल्प कितना होगा फ्रेंड, इसका पल्प कितना होगा, कैसे निकालेंगे, वही देखो 1/6 प्लस 1/6। अब बच्चे तो फ्रेंड ऐसे करेंगे ना, दो इसको मेरा पल्प का मतलब फ्रेंड ये बच्चे ये समझेंगे, लेकिन नहीं, ये तरीका गलत है। ठीक है, इससे आप किसमें से करते हो, इसका आंसर गलत आएगा। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे गलत है। नेक्स्ट पेज में करते हैं, एक सेकंड फ्रेंड, देखिए। ठीक है फ्रेंड, मैं एक मिनट यहाँ पे करके दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड, यदि ए अंगूर का था, ठीक है, उसका हमें क्या था 1/3%, 1/3 निकाला सोल्व करके, क्या 16 33 से 1/2 1/16। अब मुझे इसका पल्प निकालना है। पल्प क्या होता है फ्रेंड, जो नीचे वाला जो जो देखो नीचे x/y है, ठीक है फ्रेंड, x/y है, तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड, जो इसमें जो उसकी पल्प होगा वो इससे एक कम होगा ऊपर, बटा यही रहेगा। तो नीचे कितना 1/3 है, तो 3 में से 1 गया, 2/3 आ जाएगा। पर जो नीचे वाले उसका जो अंश हर होता है ना, अंश बटा हर बटा अंश होता है, तो अंश होता है ना उसमें से एक कम होके ऊपर उसकी पल्प निकलता है। इक्वल टू क्या होगा, किशमिश के गुना कितना है, 1/6 है ना, 1/6 है, तो 6 में से 1 हटेगा, 5/6। मतलब इसके अंदर एक रूल होता है, जब भी इस पर कोई क्वेश्चन होते हैं ना उसमें क्या होता है, जो उससे ना जो नीचे नंबर होता है उससे एक कम होता है, ठीक है, ऊपर से एक ज़्यादा होता है, नीचे जो ऊपर सोल्व करोगे तो उसका एक ज़्यादा होता है। जैसे x/y है तो उसमें होता है, उसका क्या होता है, जो y का एक ज़्यादा होता है, और जो ठीक है जो एक -1 कम होता है, y का एक कम होता है, और नीचे जो होता है y का एक ज़्यादा होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो आंसर कितना होगा, a/k का अनुपात आएगा, 5/4 आएगा, ये 2 यहाँ चल जाएगा, 5/4 अनुपात आ गया। अब उसमें क्या देगा फ्रेंड, तो अब क्वेश्चन पे जाते हैं कि यदि 180 किशमिश प्राप्त होती है, यदि किशमिश हमें 180 रुपये किलो प्रति ग्राम प्राप्त होती है, किस में प्राप्त होगी, 4 से मैं कितने की गुना करूँगी तो मुझे 180 प्राप्त होगी, कितनी की होगी फ्रेंड, तो 45x होगी, 45 गुना करने पर 180 किशमिश प्राप्त हो रही है। तो इसी तरह क्या करोगे, जब मुझे अंगूर की निकालनी होगी तो वहाँ पे भी 45 से गुना कर दूंगी,
तो 45 पंजे 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 25 का 2 हाथ से लगा, 5 को 20 और 22 225 किलोग्राम अंगूर की ज़रूरत होगी हमें। तो ऑप्शन है सी फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आया होगा फ्रेंड। जहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं वहाँ पे मैंने आपको बता दी कि बच्चे कहते हैं समानुपाती होते हैं, बच्चे क्या करते हैं इनको जोड़ देंगे और आंसर निकाल देंगे, जिससे आंसर गलत आता है। लेकिन जो तभी हम इसकी पल्प निकालते हैं या इसकी सांद्रता निकालते हैं तो उसका क्या होता है, समानुपाती होता है। उम्मीद है समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना फ्रेंड। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक संख्या का 22 सही 1.2% बढ़ाया गया है तो वह 196 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो फ्रेंड, सबसे पहले सारे 22% को आप उसको सोल्व कर लीजिए। कैसे करते हैं देखो, या आप इसको ब्रेक करके लिख दीजिए, ठीक है, या आप इसको ऐसे कर दीजिए। देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो ये भिन्न होती है। देखो पहले गुना इससे करेंगे, 22 दूनी 44 गुना करके फिर जो ऊपर वाला जो होता है उसको मैं जोड़ देता हूँ। तो 45/2%, प्रतिशत से को पता है प्रतिशत हटाने को पता है 100, तो 100 नीचे आ जाएगा, जो कटेगा काट दो, 5 दूनी 45, 5 दूनी 10, तो 9/40 आ गया, क्योंकि अब पीछे से कटेगा नहीं तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, आपको पता है जो नीचे वाली संख्या होती है अंश, हर बटा अंश होता है, ये जो नीचे वाली संख्या होती है ये क्या होती है, मूल संख्या होती है। ठीक है, मूल संख्या होती है। आपको पता है यदि मैं 22 सही 1/2 का मैं 40% निकालूं तो कितना आएगा, आंसर 9 आएगा। कैसे, इसको क्या कर सकते, इसको मैंने सोल्व किया था, कितना 9/40 गुना 40, ठीक है, 40 से 40 कट गया, 9 आ गया फ्रेंड। इसका मतलब इसका 40% निकालने पे हमें 9 प्राप्त होता है। तो अपने जो नीचे मूल संख्या है ना उसमें अपने 9 जोड़ देंगे तो 49 आया। उम्मीद है फ्रेंड यहाँ तक समझ में आया। 49 आया। यदि ये 49 कितने में है फ्रेंड, ये 49 कितने में है, ठीक है, ये 49 कितने में है, ठीक है फ्रेंड। अब क्या पता बताए कि वह संख्या 196 हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, जब 49 में संख्या 196 हो जाती है तो एक में कितनी होगी, 196/4 होगा। ठीक है, 49 में कितनी होगा, 196/49 से काटोगे 4 बार कटेगा, 4 आ गया, तो 49 में 4 बार हो गई है। तो हमें कितना निकाला वह संख्या, तो एक यूनिट में कितनी होगी, एक में कितनी होगी फ्रेंड, ठीक है, एक में कितनी होगी, क्योंकि देखो 4 हमें मिल गया है, 49 में हमें 4 मिल रहा है, एक में हमें तो 4 मिल रहा है, 40 वाली मूल संख्या है, तो एक यूनिट पे कितना होगा, जो मूल संख्या है, जो हमारी एक यूनिट पे संख्या है उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 4 चौको 16, 160 इसका आंसर है। ऑप्शन सी इसका आंसर है फ्रेंड। उम्मीद है समझ में होगा। कोई डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सरल कीजिए। देखिए 7/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर गुना में प्लस 9/4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस बटा 11, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। इस टाइप में कोई भी फ्रेंड क्वेश्चन आपको आए ना, स्क्वायर हो ना हो तब भी इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो फ्रेंड स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर 9, इसका 16 होता है, 16, 25, 25, 36, 100 और 121। ओके फ्रेंड, अभी आप देखो 16 में से 9 घटेंगे, 7 बच रहा है, 7 ऊपर है, ठीक है, 25 में 16 गए, 9 बचता है, 9 ऊपर है, ठीक है, ये आप देख सकते हो ऊपर है, इनको घटाने पर ऊपर संख्या मिल रही है हमें। 25 में 36 गए, 11 बचेगा, और 100 में से 121 गए, बचेगा 21 बचेगा। ठीक है फ्रेंड, कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाए जहाँ पे नीचे नंबर को घटाने पर ऊपर वाली संख्या हमें प्राप्त होती है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/फर्स्ट टर्म माइनस का 1/लास्ट टर्म होती है, इक्वल टू, सोल्व कर देंगे। फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 का स्क्वायर कितना है, 1/9, माइनस का 21, माइनस का क्या, लास्ट टर्म कितनी देर की, 11 का स्क्वायर, 11 का होता है 121, 9 और 11 का स्क्वायर लेंगे, 9 एकम 9, ठीक है, 9 दूनी 18 से 1, 9 1 10, 10 और 81, ये इसका एलसीएम आ गया, सॉरी
10 और 81 89। इसका मतलब आप यहाँ दे सकते हो। तो मतलब मेरा जो आंसर निकलेगा फ्रेंड वो पहले या दूसरे तीसरा चौथा तो मेरा आंसर है ही नहीं, तो आंसर इन दोनों में से आएगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि एलसीएम दोनों में इक्वल है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये इसको भाग करेंगे तो कितना 121 हो जाएगा। 121 माइनस का 9, 121 में से 9 को घटाएंगे बचेगा 112 बटा 89। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया फ्रेंड। वैसे तो आप देख के बता सकते हो क्योंकि बीच में माइनस है तो हमें 121 तो वैसे ही बनने वाला, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया फ्रेंड। ओके उम्मीद, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। सॉरी फ्रेंड, कैमरा मेरा थोड़ा हिल गया। देखो फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन को देगा √7 √7 √7 √7 √7। ठीक है, देखो फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत से बच्चे हैं जो गलती करके आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड देखते बच्चे कहते हैं ऑप्शन ए लिख के आते हैं, लेकिन फ्रेंड ये गलत है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे हमें इन्फिनाइट तक नहीं पूछा गया। यदि इन्फिनाइट तक पूछा जाता है तो आंसर 7 आता है। यदि इन्फिनाइट तक पूछा नहीं जाता तो फ्रेंड उसका एक ट्रिक होती है। ठीक है, बच्चे बहुत से यहाँ पे गलती करके आते हैं। 100% श्योर है बच्चे यहाँ गलती करके आते हैं। मुझे पता है, मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे जो मेरे पास आते हैं, मुझे पता है वो गलती क्या करते हैं। यही गलती करके आते हैं कि बच्चे देखते हैं कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन, बच्चे समझते नहीं है कि 7 क्यों आता है। यदि फ्रेंड इन्फिनाइट तक टर्म्स दे रखी हो तब इसका आंसर 7 आएगा, लेकिन इन्फिनाइट तक नहीं दे रखी होती उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड? उसका होता है n बटा n का 2 की पावर t। ठीक है, माइनस का 1 बटा 2 की पावर t फॉर्मूला होता है। n यहाँ पे क्या है? जो नंबर दे रखा हो। t यहाँ पे क्या है? जितने अंडर रूट की संख्या है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड, 1 2 3 4 5। तो n कितना है? 7 है। 2 की पावर कितने? 5 होगी। जितना रूट होगा वो उसका मतलब टाइम्स वार, कितने से टाइम्स वार रूट दे रखा है। माइनस का 1 बटा 2 की पावर 5। सोल्व करोगे इसको, ठीक है, 2 की पावर 5 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? ठीक है, 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 2 5 2 3 4 2 8 16 32 हो गया की पावर 32 बटा 1 की पावर 32। एलसीएम लोगे और इसको सोल्व करोगे फ्रेंड, कितना आएगा? ठीक है फ्रेंड, इसको सोल्व करोगे तो कितना होगा? सोल्व करोगे तो 32 में से एक 32 में से 1 जाएगा तो 31 31 बटा 32 इसका आंसर आएगा फ्रेंड। ऑप्शन बी इसका आंसर है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो यहाँ पे, और इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो बस आपने फॉर्मूला लगाना है, उसको सोल्व कर देना सीधा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यदि पी की वैल्यू 24 दे रखी हो तब मान ज्ञात कीजिए। क्यूब अंडर रूट पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। फ्रेंड आपने देखा होगा काफ़ी सारे अपने शॉर्ट वीडियो देखी होगी जहाँ पे क्या करते हैं टीचर्स या कुछ कोई भी जो वीडियो बनाता है, शॉर्ट वीडियो मैथ्स की बनाता है, उसमें क्या करते हैं वो सीधे क्या बोलते हैं कि आप अगर 100 पी के जिसमें 24 से प्लस 1 जोड़ दो आ जाता है 125 आ जाएगा। यही बोलते हैं फ्रेंड, यही बोलते हैं कि इस पर सिर्फ आपने नंबर रखना है, उसमें 1 जोड़ना है, आपका आंसर आपका आ जाएगा। यही बताते हैं आपको, बस उसमें इतना नंबर उसमें 1 जोड़ दीजिए और आपको 125 आंसर आ जाता है। शॉर्ट वीडियो में बहुत सी शॉर्ट वीडियो में बनाई भी होती है, आपने देखा होगा कि सीधा आपको ट्रिक बताते हैं, बस 1 जोड़ो, जो पी की वैल्यू उसमें 1 जोड़ दो और उसमें 125 आ जाए। लेकिन फ्रेंड आपने कभी जानने की कोशिश की इसके पीछे रीज़न क्या होता है? आज मैं वो रीज़न से बताऊँगी कि कैसे होता है। देखो फ्रेंड कैसे, देखो अंडर रूट क्यूब है, इनकी क्या करो गुना कर दो, तो ये होगा पी क्यूब प्लस के 3p स्क्वायर प्लस के 3p प्लस 1 आ गया। ये बन गया, गुना करोगे आपको पता है ये किसका फॉर्मूला बनेगा। ये यदि यहाँ पे a रख दो तो ये a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा। यही फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर प्लस के 3b। ठीक है फ्रेंड, इसको a लिखो b ले लो, ये a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा? क्यूब साथ में चल रहा है तो p प्लस 1 का होल क्यूब बनेगा। इस क्यूब से ये क्यूब हट जाएगा तो p प्लस 1 हो जाएगा, तो 124 प्लस 1 125, तब ये आंसर आता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √11 प्लस √11 प्लस √11 इनफाइनाइट तक है। इसका आंसर तो फ्रेंड मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, ऑप्शन बी है। क्यों है, कैसे है, अब कैसे करेंगे इसको मैं बताऊंगी, ठीक से आप कैसे करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो आपके इस देखो फ्रेंड आपको पता है 11 के तो कोई ऐसे फैक्टर हो नहीं सकते जिसका अंतर, बीच का अंतर 1 आए, ठीक है। कोई 11 के तो कोई ऐसे फैक्टर है ही नहीं जिसका अंतर 1 है, तो यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं हो सकता। इसका एक ट्रिक होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड √2a + 1 अलग से +1/2। ये इसकी ट्रिक होती है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको आए जिसके फैक्टर न होके फैक्टर नहीं होंगे, तो आपने यहाँ पे उसको ये ट्रिक से सोल्व करना है। तो कितना है 2a, कितना 11 प्लस के 1, सॉरी फ्रेंड 2a नहीं होता 4a होता है 4a। मैं वही सोच रही कैसे मेरे 45 तो मेरा बन ही रहा है, ठीक है। प्लस का 1/2, 11 को 40, 40 और 45, तो √45 प्लस 1/2 ये इसका आंसर आ गया। 2 सेकंड में बिना कॉपी पेन के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। आज मॉक सेट का 11th हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। 2-3 मेरे मॉक टेस्ट रहेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे मैं आपको वो करवाऊंगी, वो क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम सोल्व करेंगे, और साथ में हम वो भी करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन इस टाइप पैटर्न टाइप के क्वेश्चन संभावित जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम भी शुरू करेंगे। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मैं लाइक वीडियो, कमेंट वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।